बंध गई परिवार के पिंजड़े में, क्या मेरी कोई उड़ान नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो मैंने 2 लाइनें ही अपनी एक कविता से ली हैं। कभी आपके साथ पूरी जो कविता है वो शेयर करूँगी। इसी पर है आज का मेरा ये टॉपिक। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इसमें मैंने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइफ में देखिए, घर के काम के अलावा कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कि हमें करना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ समय की वजह से, कुछ ये सोचने की वजह से कि हम कर पाएंगे या नहीं, हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन ये ही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि हम सिर्फ या तो सोचते हैं या फिर उससे डरकर चुप होकर रह जाते हैं और उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम ईमानदारी से करेंगे और सही तरीके से करेंगे ना, तो वो काम मुश्किल कभी नहीं हो सकता। बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आप काम करना चाहते हैं, उस काम को हमें सीखने में खुशी मिलनी चाहिए, उस काम को करने में हमें खुशी मिलनी चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने सोच रखा है। हमें जो हम काम नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने के बजाय जो काम हम कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमें वही काम करना है जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, क्योंकि जिस काम को हम खुशी से अपनाते हैं, खुशी से करते हैं, मन से करते हैं, सफलता भी हमें उसी में मिलती है और वो काम हमें हमेशा याद रहता है। इसलिए हार जैसा शब्द तो बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। जो नहीं कर सकते उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हम कर सकते हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब तक हम काम करेंगे नहीं तो वो तो असंभव लगेगा ही लगेगा, कि हमें यही महसूस होता रहेगा कि हम इस काम को नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एक बार उस काम को छेड़ देते हैं या करना शुरू कर देते हैं ना, तो अपने आप हमारी रुचि उसमें बढ़ने लगती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और उस काम को हम बहुत ही अच्छे से एंड तक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बारे में ही आपको बताती हूँ कि घर के कामों के साथ साथ मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो अलग करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि जिससे मुझे खुशी मिलती हो, या जिसमें मेरा जो बचा हुआ टाइम है वो भी यूटिलाइज हो सके। तो देखिए, घर के कामों के साथ साथ मैं अपना पूरा ये यूट्यूब का काम भी संभालती हूँ। खुद ही मैं वीडियो एडिट करती हूँ, शूट करती हूँ, सारा कुछ मैं ही खुद से ही अपने आप देखती हूँ, जिससे कि मेरा जो बचा हुआ टाइम है वो भी यूटिलाइज हो जाता है और आलतू फालतू की बातों में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना। मैं इन सब चीज़ों पर मेरा बिल्कुल ध्यान ही अब हट चुका है। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि मैं खुद को इस तरह से बिज़ी रखूँ कि मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके और अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए घर के कामों से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर की भी हमारे पास कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे बच्चों की, परिवार की, और घर के तो रूटीन के काम हैं ही, और इसमें एक्स्ट्रा काम भी जुड़ जाते हैं रोज़ के काम के अलावा, जो कि हमें करने ही होते हैं। जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं कि ये जो गेहूं धोने का काम होता है, इन्हें सुखाने का, साफ़ करने का, मतलब आटा पिसने तक का जो काम होता है, उससे पहले का काफ़ी प्रोसेस होता है जो हमें करना होता है। तो इस तरह के कई काम होते हैं जो घर के रूटीन कामों से अलग होते हैं और उन्हें भी हमें करना होता है। तो इन सब को अच्छे से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब पर भी हमारा फोकस होना चाहिए।
और कोई भी काम हम जब करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही उसमें हमें सफलता मिल जाती है। बहुत ही पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में सहनशीलता होनी चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही सी चीज़ें हम अगर फेस भी करते हैं ना, तो उनसे हमें परेशान नहीं होते और हम जो हमारा जो लक्ष्य है हम उससे हटते नहीं हैं, बल्कि उस पर हम फोकस करते हुए उन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे एक ना एक दिन मुझे पता है कि मैं भी ज़रूर पहुंचूंगी। हाँ, बहुत ही टाइम लगता है ज़रा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने में, लेकिन हाँ, मेरा पूरा फोकस इसी पर है। घर के कामों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाती हूँ और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस पर भी मैं अच्छे से वर्क करती हूँ। तो देखिए, ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, लेकिन हाँ, कई काम ऐसे भी होते हैं, कई लेडीज़ भी देखिए मैंने देखी हैं जो वर्किंग हैं, बाहर भी जाती हैं, अपना काम करती हैं और घर भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही एक लंबी छलांग मारी जाए, लेकिन हाँ, छोटे छोटे स्टेप ही हमें एक लंबी छलांग के बराबर दूरी तय करा सकते हैं। तो इसलिए अपने काम पे फोकस करें, सहनशीलता रखें। देखिए, एक दिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। जब हमें अपने बारे में कोई डिसीज़न लेना है ना, अपनी लाइफ के बारे में कि हमें आगे क्या करना है, तो उस काम को करने के लिए जो हमारे पास ईश्वर ने हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं, जैसे घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, उन सब को देखते हुए और उन सब को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उन चीज़ों से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ये सब चीज़ें देखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए हमें अपना एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। और रूटीन के बारे में मैंने कई बार आपके साथ वीडियो शेयर भी किया है, आगे भी एक वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन में, उन्हें हम किस तरह से डिवाइड करें, जो कि हम अपने कामों को भी कर सकते हैं और अपने घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और हर काम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं अपने खाली समय को। अगर हम ठान लें किसी काम को पूरा करने के लिए, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि अगर हमारे आड़े आती भी है और हम उसे पार ना कर सकें। तो इसलिए हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा देखें, अच्छा खाएं और अच्छा सुने और अच्छा पढ़ें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, देखते हैं, वैसे ही हम बनने लगते हैं। हमें कहीं से अच्छा कुछ सीखने को मिले ना, तो हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं और हमेशा कुछ नया सीखते रहने से हमें नए कामों को करने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो अच्छा यही होगा कि हम अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं, पॉजिटिव चेंजेस लाएं, जिनसे कि हम हर फील्ड में आगे बढ़ सकें। जो हमने सोचा हुआ है, जो लक्ष्य हमने अपना निर्धारित कर रखा है, हम उस तक पहुंच सकें। तो इसलिए अपनी सोच को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है। अगर हम सही हैं तो दुनिया हमारे लिए सही है, हम गलत हैं तो हमारे लिए दुनिया गलत है। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें, ना कि दूसरों पर, और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ उसमें लगे रहें और अपने घर की जिम्मेदारियों को भी ना भूलें, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं जो ईश्वर ने हमें दी हैं और अच्छे से उनकी भी पूर्ति हमें करनी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए और अगर आपकी इससे ज़रा सी भी मदद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा पढ़िए, तो देखिए जीवन में अपने आप बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा,
लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर होगा।